हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षापुर। मैं अविनाश कुमार। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे डीएवी पब्लिकेशन का क्लास 5 का इंग्लिश लिटरेचर का फर्स्ट यूनिट का पहला चैप्टर इट्स गेटिंग हॉटर का क्वेश्चन आंसर, यानी कि इस चैप्टर का हम लोग एक्सरसाइज इस वीडियो में पूरा कंप्लीट करेंगे। इस चैप्टर को हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। अगर जो लोग नहीं देखे हैं, अगर देखना चाहते हैं, जाकर के प्ले लिस्ट में इस चैप्टर का पूरा एक्सप्लेनेशन हिंदी में है, देख सकते हैं। इस वीडियो में इस चैप्टर का हम लोग पूरा क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करेंगे। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर A1, इन सर्किल द वर्ड्स, मीन्स वर्ड्स को इन सर्किल करें, मैंने सर्किल के आकार में घेरें। विच यू थिंक, जो कि आपको लगता है, आर डैमेजिंग मतलब क्षति कर रहा है, आवर इन्वायरमेंट हमारे इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचा रहा है। एंड मेकिंग द क्वालिटी, और क्वालिटी को बना रहा है, ऑफ आवर लाइफ हमारे जीवन के क्वालिटी यानी हमारे जीवन की गुणता को बना रहा है। पुअरर मतलब खराब बना रहा है, और भी खराब बना रहा है। ईच डे मतलब प्रत्येक दिन। प्लांट्स तो हमारे इन्वायरमेंट को क्षति नहीं कर रहा है, तो इसमें नहीं लगाएंगे। टॉक्सिक वेस्ट, ये आपको क्षति कर रहा है, तो इसमें लगा देंगे। प्लास्टिक भी डैमेज कर रहा है हमारे इन्वायरमेंट को, ग्लेशियर नहीं कर रहा है, ये सही है। एनिमल, ये भी सही है। व्हीकुलर इमिशन मतलब गाड़ियों से निकलने वाला धुआं, ये भी आपका नुकसान पहुंचाता है। रबिश, ये भी आपका नुकसान पहुंचाता है। क्लाउड्स, ये नहीं। इलेक्ट्रिक गैजेट मतलब ये भी आपको खराब हो जाने के बाद जो अवशेष बच जाता है उससे नुकसान पहुंचता है। क्रॉप्स, ये फसल मतलब ये तो सही है। रिसाइकलिंग प्लांट्स, ये भी सही है। ये डिप्लेटिंग फॉरेस्ट मतलब गायब होते जंगल, ये आपका इससे नुकसान पहुंच रहा है, जंगल गायब नहीं होना चाहिए। चलते हैं हम लोग सेकंड, ये आपका सेकंड में ये स्टोरी है। हम लोग थर्ड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इस स्टोरी को तो हम लोग पढ़ चुके हैं। जो लोग अभी तक मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं, जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर A3 की ओर। टिक द करेक्ट ऑप्शन मतलब सही ऑप्शन पे टिक करें, टिक लगाएं। टू कंप्लीट द गिवन स्टेटमेंट मतलब दिए गए स्टेटमेंट को पूरा करने के लिए। फर्स्ट है द प्लांट्स इनसाइड ए ग्रीन हाउस मतलब पौधे ग्रीन हाउस के अंदर, इसका क्या होगा? रिमेन वार्म बिकॉज ऑफ ग्लास मतलब रिमेन मतलब रहते हैं, वार्म मतलब गर्म रहते हैं, किसके कारण? तो ग्लास के कारण। बिकॉज ऑफ ग्लास मतलब ग्लास के कारण। तो आपका ये सही आंसर होगा, आपका यही, ये सब गलत होगा। द आइस एट द पोल्स मतलब पोल्स पर, ध्रुवों पर जो बर्फ है, इज मेल्टिंग मतलब पिघल रहा है, बिकॉज क्योंकि ऑफ द ग्रीन हाउस इफेक्ट मतलब ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण। सही आंसर क्या होगा? ऑफ द ग्रीन हाउस इफेक्ट। थर्ड है हरिकेन्स आर लाइकली टू टर्न। हरिकेन्स मतलब तूफान, लाइकली मतलब संभावना है, तूफान के संभावना है, टू टर्न मतलब बदलने की। तूफान का संभावना है टू टर्न मतलब बदलने की, तो इसका क्या होगा? अनप्रिडिक्टेबल एंड वायलेंट होगा मतलब अप्रत्याशित और हिंसात्मक में बदलने की संभावना है। लाइकली मतलब संभावना है, टू टर्न मतलब बदलने की। इसका सही आंसर होगा ये, अनप्रिडिक्टेबल एंड वायलेंट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, द फर्स्ट बिग कॉन्फ्रेंस पहला बड़ा कॉन्फ्रेंस यानी कि मीटिंग टू फाइट क्लाइमेट चेंज मतलब क्लाइमेट चेंज यानी जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए, वाज हेल्ड मतलब किया गया, इन कहाँ किया गया? तो जापान में किया गया। सही आंसर क्या होगा? जापान। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 A3 का, ग्लोबल वार्मिंग इफेक्ट्स माने ग्लोबल वार्मिंग अफेक्ट्स, ग्लोबल वार्मिंग मतलब अफेक्ट डालता है, प्रभावित करता है, तो क्या होगा सही आंसर? पुअर पीपुल द मोस्ट मतलब गरीब लोगों को ज्यादा, द मोस्ट मतलब सबसे ज्यादा। सही आंसर क्या होगा? पुअर पीपुल द मोस्ट। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर A4, फाइंड आउट फ्रॉम द टेक्स्ट मतलब टेक्स्ट से फाइंड आउट करें, फाइंड आउट फ्रॉम द टेक्स्ट। द गैस दैट कीप्स द अर्थ वार्म, वह गैस जो रखता है पृथ्वी को गर्म, वार्म मीन्स गर्म। कौन सा गैस होगा? तो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। सेकेंड है द प्लेस वह स्थान दैट विल बिकम ड्रायर जो कि मतलब ड्रायर हो जाएगा, सूखा हो जाएगा, ड्यू टू
ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण, मतलब इस वह स्थान जो ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण सूखा हो जाएगा, जिस स्थान के बारे में इस स्टोरी में यह चैप्टर में वर्णन है, तो वह स्थान क्या है? द ग्रेट प्लेन्स ऑफ अमेरिका। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है A4 का थर्ड। दीज आर द मेल्टिंग इन द आर्कटिक एंड अंटार्कटिका, मतलब ये सब पिघल रहे हैं आर्कटिक में एंड अंटार्कटिका में, तो क्या होगा आंसर? आइस। एनर्जी हंग्री लाइफ स्टाइल कंज्यूम, एनर्जी भूखे लाइफ स्टाइल, कंज्यूम माने कंज्यूम करते हैं, माने कि उपभोग करते हैं, इट माने इसका, इन द लार्ज अमाउंट बहुत ज़्यादा मात्रा में, किसका उपभोग करते हैं? फॉसिल फ्यूल का, मतलब जीवाश्म ईंधन का। 5वां नंबर है इट विल बी ओवरफ्लो एंड इंटर द लैंड, मतलब यह ओवरफ्लो होगा, मतलब भर करके बाहर फेंकेगा, एंड इंटर द लैंड और जमीन पर क्या होगा? चला जाएगा, प्रवेश करेगा, तो क्या होगा? सी वाटर आपका ओवरफ्लो होगा समुद्र से और जमीन पर चला जाएगा, जमीन को भी घेर लेगा मतलब। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर A5। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, निम्नलिखित, फॉलोइंग मीन्स निम्नलिखित क्वेश्चन का आंसर दें वेरी ब्रीफली, बहुत ही ब्रीफली दें। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट विल काउज, मतलब कारण क्या होगा? द वाटर पानी का, इन द ओशियन समुद्र में, टू ओवरफ्लो मतलब ओवरफ्लो होने का, समुद्र में पानी के ओवरफ्लो होने का क्या कारण होगा? व्हाट विल काउज द वाटर इन द ओशियन टू ओवरफ्लो। इसका आंसर के लिए देखिए इसका आंसर, व्हाट विल काउज द वाटर इन द ओशियन टू ओवरफ्लो, आंसर होगा ऑल द आइस, सभी आइस दैट मेल्ट, मतलब कि जो पिघलता है ड्यू टू ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण, वो सभी आइस जो कि ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण पिघलता है, विल काउज मतलब कारण होगा, द वाटर का, इन द ओशियन में, टू ओवरफ्लो होने का। सेकेंड क्वेश्चन है वाई वाज कॉन्फ्रेंस हेल्ड एट क्वाटो में कॉन्फ्रेंस क्यों हुआ था? वाई वाज द कॉन्फ्रेंस हेल्ड, कॉन्फ्रेंस क्यों हुआ था? वाज इट फ्रूटफुल, क्या यह लाभदायक लाभकारी था? इसका आंसर है लॉट्स ऑफ पीपुल हैव स्टडीड, माने बहुत सारे लोग, स्टडी मतलब अध्ययन किए हैं, द क्लाइमेट मतलब जलवायु के बारे में, अराउंड द वर्ल्ड संसार के चारों तरफ, बहुत सारे लोग अध्ययन किए संसार के चारों तरफ क्लाइमेट पर। दे एग्रीड और वे सहमत हुए, सेवरल ईयर्स एगो कई साल पहले सहमत हुए, दैट की क्लाइमेट चेंज वाज रियली हैपनिंग, कि क्लाइमेट चेंज वास्तव में हो रहा था। सो इसलिए एक कॉन्फ्रेंस हेल्ड, इसलिए एक कॉन्फ्रेंस मतलब हुआ, एट क्वाटो में, इन जापान में क्वाटो शहर में कॉन्फ्रेंस होगा। अब इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, वाज इट फ्रूटफुल, तो अकॉर्डिंग टू स्टोरी नो इट वाज नॉट फ्रूटफुल, यह लाभदायक नहीं था। अगला क्वेश्चन है व्हाट आर द रीजन्स, मतलब क्या रीजन है, क्या कारण है फॉर ग्लोबल वार्मिंग के क्या कारण है? आंसर होगा इसका द रीजन्स फॉर ग्लोबल वार्मिंग आर, मतलब ग्लोबल वार्मिंग के रीजन मतलब कारण हैं, फर्स्ट है एक्सेस यूज ऑफ फ्यूल्स, मतलब एक्सेस यूज, मतलब बहुत ही ज़्यादा यूज फ्यूल का बहुत ही ज़्यादा यूज मतलब एक्सेस यूज। सेकंड है ग्रीन हाउस इफेक्ट, सेकंड कारण क्या है? ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण आपका ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। थर्ड है डिफोरेस्टेशन मतलब जंगलों का सफाया, काटा जाना, थर्ड है रीजन। फोर्थ है पोल्यूशन और फिफ्थ है एनर्जी हंग्री लाइफ स्टाइल ऑफ पीपुल, लोगों का एनर्जी भूखा लाइफ स्टाइल जीवन जीना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। वाई डू यू थिंक, आपको क्यों लगता है या आप क्यों सोचते हैं, द पुअर गरीब विल सफर मतलब गरीब प्रभावित होंगे, द मोस्ट मतलब ज़्यादा, सबसे ज़्यादा गरीब प्रभावित होंगे, पीड़ित होंगे, ड्यू टू क्लाइमेट चेंज के कारण।
तो इसका आंसर होगा आई थिंक, मतलब मुझे लगता है, द पुअर विल सफर, मतलब पुअर प्रभावित होंगे, द मोस्ट मतलब ज़्यादा, एज क्योंकि, दे कैनॉट अफोर्ड क्योंकि वे अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, द टूल्स मतलब टूल्स को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, टू कोप अप विथ द हार्मफुल इफेक्ट जो कि हार्मफुल इफेक्ट से उसे उन्हें कोप कर सके, मतलब रखवाली कर सके। ऐसे कोप माने सिपाही होता है, लेकिन यहाँ पर कोप अप मतलब होगा सुरक्षा, जो कि उन्हें जो वैसे टूल्स अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, मतलब वैसे टूल्स को वे लोग सक्षम नहीं है खरीदने में। टू कॉप अप जो कि उन्हें सुरक्षा दे सके, रखवाली कर सके, विद द हार्मफुल इफेक्ट हानिकारक प्रभावों से, ऑफ क्लाइमेट चेंज के हानिकारक प्रभावों से, जो कि उन्हें कॉप अप कर सके मतलब सुरक्षा दे सके, रखवाली कर सके, वैसे टूल्स वे अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। सेकेंडली दूसरा, क्लाइमेट विल अफेक्ट द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स, दूसरा जो जलवायु है वह प्रभावित करेगा द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स मतलब फसलों के उत्पादन को प्रभावित करेगा, विच विल इंक्रीज जो कि इंक्रीज करेगा बढ़ाएगा द प्राइसेस ऑफ फूड भोजन के प्राइस को, भोजन के मूल्यों को बढ़ाएगा, फूड आइटम्स मतलब भोजन की जो चीज़ें हैं फूड आइटम्स की प्राइस को बढ़ाएगा, एंड इट विल बी आउट ऑफ पुअर रिच और यह गरीब लोगों के पहुंच से, पुअर रिच मतलब गरीब लोगों के पहुंच से बाहर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड वर्ड्स यानी शब्दों को फाइंड करें फ्रॉम द टेक्स्ट से, विच आर सिमिलर जो कि सिमिलर हैं इन मीनिंग में, टू द फ्लोइंग निम्नलिखित के मीनिंग में जो कि सिमिलर है। तो इफेक्ट का सिमिलर मीनिंग स्टोरी में, पैराग्राफ 2 में इम्पैक्ट क्या होगा, इम्पैक्ट दिया हुआ है। वेरी स्ट्रॉन्ग एंड सडन बहुत ही मजबूत और अचानक, पैराग्राफ 3 में जो कि है वायलेंट सिमिलर वर्ड। मीटिंग का सिमिलर वर्ड कॉन्फ्रेंस। टू कंज्यूम क्विकली मतलब तेजी से कंज्यूम करना मतलब उपभोग करना, एंड इन लार्ज अमाउंट और ज़्यादा मात्रा में, तो इसका क्या होगा सिमिलर वर्ड गजल। लिविंग प्लेस ऑफ एनिमल जानवरों के रहने वाला या पौधों के रहने लायक प्लेस, लिविंग प्लेस क्या कहते हैं, हैबिटेट कहते हैं। स्ट्रगल का फाइट। अगला क्वेश्चन नंबर 7 है लाइफ स्किल। व्हाट कैन चिल्ड्रेन डू मतलब बच्चे क्या कर सकते हैं, टू फाइट लड़ने के लिए क्लाइमेट चेंज यानी कि जलवायु परिवर्तन से। होल्ड ए डिस्कशन एक डिस्कशन रखें मतलब डिस्कशन एक करें इन द क्लास में। मेक ए लिस्ट एक लिस्ट बनाएं ऑफ द स्टेप्स या मेजर्स माने कदमों का या मापों का एक लिस्ट बनाएं। सजेस्टेड मतलब जो कि सजेस्टेड किया गया हो, सलाह दिया गया हो, बाय योर क्लास फेलो अपने तुम्हारे साथियों के द्वारा जो कि सजेस्ट किया गया हो। इसका आंसर होगा स्टेप्स यानी कि वे सब कदम दैट चिल्ड्रेन कैन डू जो कि बच्चे कर सकते हैं टू फाइट लड़ने के लिए क्लाइमेट चेंज यानी क्लाइमेट चेंज से। आर मतलब वे हैं, ये सब स्टेप हैं क्या हैं, टर्न ऑफ द टैप मतलब टैप को टर्न ऑफ कर दे, व्हेन नॉट इन यूज जब वे यूज में न हो, जब वो उनका यूज न हो रहा हो। प्ले आउटसाइड मतलब बाहर खेलें, टू एक्सप्लोर नेचर को जानने के लिए, एंड सेव इलेक्ट्रिसिटी एट द सेम टाइम और उसी समय इलेक्ट्रिसिटी भी बचाएं, उस समय इलेक्ट्रिसिटी बचाएं। बाहर खेलेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी बचेगा, घर में खेलेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी यूज होगा। से नो टू प्लास्टिक और प्लास्टिक को नो मतलब कहें। कैरी योर ओन क्लोथ बैग्स अपना कपड़े का बैग्स मतलब कैरी कर ले जाएं टू शॉपिंग के लिए। अडॉप्ट ए ट्री एक पेड़ को गोद लें इन योर नेबरहुड मतलब अपने पड़ोस में। टेक केयर ऑफ इट लविंगली मतलब उसे प्यार से उसका टेक केयर करें मतलब देख रेख करें उसे। थ्रो वेस्ट या गार्बेज इनटू द डस्टबिन वेस्ट या गार्बेज को माने कूड़ा करकट को गार्बेज डस्टबिन में फेंकें, थ्रो मतलब फेंकें। यूज इको फ्रेंडली आइटम्स और इको फ्रेंडली जो कि पर्यावरण के नुकसान न पहुंचाता हो, इको फ्रेंडली आइटम का यूज करें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन। वन ऑफ योर नेबर्स मतलब आपका एक पड़ोसी
वेस्ट मतलब बर्बाद करता है। ए लॉट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बहुत ही ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी बर्बाद करता है, यानी कि बिजली बर्बाद करता है। एंड ऑफन लेट्स, यहाँ पे हिज है, यहाँ पे हिज लिख दिए हैं। एंड ऑफन लेट्स हिज वाटर टैंक ओवरफ्लो, और अक्सर अपना वाटर टैंक, अपना पानी का टंकी ओवरफ्लो करता है, मतलब बाहर भर के मतलब उसका पानी गिरता है। व्हाट वुड यू डू, आप क्या करेंगे? टू कन्विंस मतलब उसे मनाने के लिए, ही मैंने उसे मनाने के लिए। टू स्टॉप दिस वेस्टेज, इस वेस्टेज को, यहाँ पे वेस्टेज है, यहाँ पे थोड़ा कट गया है, मतलब इस वेस्टेज को, इस बर्बाद जो हो रहा है, इसे बर्बादी को रोकने के लिए आप कैसे कन्विंस करें? व्हाट वुड यू डू मतलब आप क्या करेंगे? टू कन्विंस मतलब उसे मनाने के लिए। इसका आंसर है, देखिए वही क्वेश्चन है, स्टॉप दिस वेस्टेज। आई विल कन्विंस, मैं कन्विंस करूंगा उसे। माई नेबर्स, अपने पड़ोसी को मैं कन्विंस करूंगा, मतलब उससे, मतलब उसको मैं सहमत करूंगा। कन्विंस मीन्स बाय टेलिंग, मतलब बताते हुए, ही मैंने उसे अबाउट द इम्पोर्टेंस, मैंने उसे इम्पोर्टेंस के बारे में, उसके महत्वपूर्णता के बारे में बताते हुए उससे मैं कन्विंस करूंगा। ऑफ वाटर, पानी के इम्पोर्टेंस के बारे में उसे बताते हुए मैं उसे कन्विंस करूंगा। आई विल कन्विंस, मैं सहमत करूंगा। माई नेबर्स, मैं अपने पड़ोसी को। बाय टेलिंग मतलब बताते हुए, ही मैंने उसे अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर, मतलब पानी के, यहाँ पे वाटर है, पानी के इम्पोर्टेंस को बताते हुए मैं उसे कन्विंस करूंगा। वी शुड नॉट वेस्ट वाटर, हम लोग को पानी वेस्ट नहीं करना चाहिए। बिकॉज, क्योंकि साल्टी वाटर, क्योंकि नमकीन पानी, इज प्लेंटीफुल मतलब पर्याप्त है, पर्याप्त मात्रा में है, प्लेंटीफुल मतलब पर्याप्त। बट फ्रेश वाटर, लेकिन पीने लायक पानी, इज स्केयर मतलब कम है, कम मात्रा में है। वी शुड ऑल्सो नॉट वेस्ट इलेक्ट्रिसिटी, हम लोगों को इलेक्ट्रिसिटी भी वेस्ट यानी बर्बाद नहीं करना चाहिए। बिकॉज, क्योंकि इट इज, क्योंकि यह है, एक्सपेंसिव है, क्योंकि यह खर्चीला है। एंड इट पोल्यूट्स द एनवायरमेंट, और यह एनवायरमेंट को पोल्यूट करता है। वेस्टिंग इलेक्ट्रिसिटी नीडलेसली, बिना जरूरत के इलेक्ट्रिसिटी को वेस्ट करना यह एनवायरमेंट को पोल्यूट करता है, क्योंकि मतलब इस इलेक्ट्रिसिटी जो है वो बनता है कोयले से, और कोयला से क्या होता है? पोल्यूशन होता है। थस इस प्रकार से बोथ इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर, दोनों बिजली और पानी, आर प्रीसियस मतलब कीमती हैं, फॉर अस हमारे लिए। विदाउट विच, इसके बिना, वी कैनॉट सर्वाइव, हम लोग सर्वाइव नहीं कर सकते हैं, हम लोग नहीं जी सकते हैं, जीवन यापन नहीं कर सकते हैं। इसका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, इमेजिन करें, कल्पना करें, यू आर पिंगू, आप पिंगू हैं, द पेंगुइन मतलब पिंगू हैं, द पेंगुइन है। एक्सप्रेस योर हैप्पीनेस, अपना खुशी व्यक्त करें। एट द पॉजिटिव स्टेप मतलब पॉजिटिव स्टेप पर, टेकन बाय द चिल्ड्रन, जो कि बच्चों के द्वारा लिया गया है। एंड एडल्ट, और एडल्ट के द्वारा। अलाइक मतलब समान रूप से, बच्चे और एडल्ट दोनों के द्वारा समान रूप से। टू फाइट मतलब लड़ने के लिए लिया गया है। क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए, जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए। एडल्ट, चिल्ड्रेन और एडल्ट दोनों को समान रूप से, लाइक मतलब समान रूप से कदम लिए गए हैं, पॉजिटिव स्टेप लिए गए हैं, उस पर अपना खुशी व्यक्त करना है, अपने आप को पेंगुइन मानते हुए। चलते हैं इसके आंसर की ओर। अगला इसका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 9 का। आंसर यहाँ से है, हेलो एवरीवन, हेलो मतलब प्रत्येक लोग, एवरीवन में होता है हेलो एवरीवन। आई एम पिंगो, मैं पिंगो हूँ, द पेंगुइन। एज यू नो, जैसा कि आप जानते हैं, क्लाइमेट चेंज हैज ए नेगेटिव इफेक्ट, क्लाइमेट चेंज का एक निगेटिव इफेक्ट है ऑन आवर इन्वायरमेंट, हमारे इन्वायरमेंट पर। बट लेकिन आई एम हैप्पी, लेकिन मैं खुश हूँ, टू नो यह जान करके, दैट की एडल्ट एंड चिल्ड्रेन, बड़े और बच्चे, हैव टेकन मतलब लिए हैं, पॉजिटिव स्टेप एक सकारात्मक कदम लिए हैं, टू फाइट मतलब लड़ने के लिए, क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए। पीपुल हैव स्टार्टेड ग्रोइंग मोर एंड मोर ट्रीज, लोग शुरू कर चुके हैं, ग्रोइंग मतलब उगाना, मोर मतलब ज़्यादा, एंड मोर ट्री और ज़्यादा पौधे मतलब लगाना उगाना शुरू कर दिए हैं। 10 इस प्रकार से
रिड्यूसिंग द लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, इस प्रकार से रिड्यूस मतलब कम हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल कम हो रहा है। दिस यह इन टर्न मतलब यह बदलाव, दिस इन टर्न यह बदलाव विल हेल्प मतलब हेल्प करेगा, मदद करेगा, अस मतलब हमारी, टू सॉल्व द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग का जो प्रॉब्लम है उसे यह जो बदलाव है इन टर्म, यह बदलाव जो है यह हेल्प करेगा ग्लोबल वार्मिंग का जो प्रॉब्लम है उसे सॉल्व करने में। तो इस तरह से टोटल क्वेश्चन खत्म हो गया। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जो लोग चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो वीडियो देखने के लिए, पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू, बाय।